जय जगन्नाथ फ्रेंड्स वेलकम टू क्लासरूम एजुकेशन देखो फ्रेंड्स आज आम डिस्कसन करबा ओपीएससी एस और ओ ट्रिपल एस पीओ पे गोटे इंपोर्टेंट सेशन जोटा कि अव्ययरू रहिबो अव्ययरू बहुत गुडे क्वेश्चन आपनकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रे पचारछि ताको बेस करके आमे ए क्वेश्चन गुडा को आमे डिस्कसन करबा अति सहज भाषा रे भलो से कांसेप्ट देकी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम आधारित क्वेश्चन आपन सहित डिस्कसन कराबो ठीक अछि तो चलो स्टार्ट करबा आज का सेशन लेट्स बिगिन। तो बंधुगण आजिकार प्रथम क्वेश्चन होची अविकल संस्कृत भाषार अव्यय गुड़िक ओडिया भाषा में मध्य व्यवहृत होता है से गुड़िक कौन कहुए तार राइट आंसर कही रखु। तो फ्रेंड्स यार राइट आंसर हो जाଉଛି ऑप्शन नंबर सी दैट इज तत्सम मूलक अव्यय जोटा आमर अविकल ओडिया भाषा आसे ताकू तत्सम कहवा आ जोटा आपणकर संस्कृत भाषा आसीथिबो ताकू कहवा तद्भव ठीक अछि। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आमे कॉन्सेप्ट सहित किछि किछि थ्योरी मध्ये डिस्कशन कर जिबा। क्वेश्चन नंबर 2 मूल संस्कृत रूपରୁ परिवर्तन घटी ओडिया भाषा रे व्यवहृत अव्यय गुडी को कौन कहा जाए। तो जोगुड़ा को ओडिया भाषा व्यवहृत होची मूल भाषा परिवर्तन घटची ऑब्वियसली आम ताको तद्भव कहबा एबे डिस्कशन होइतला जोटे संस्कृत भाषा किबा कोनोसी मूल भाषा आसीथिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 विदेशी भाषा आसी ओडिसा रे जदि व्यवहृत हो ताले कोन हो हम ओडिसाटा आम पई कोन हो ना ओडिसाटा आम पई हे जिवो देश किंतु विदेश जोटा आसीथिबो ता कहबा विदेश बा वैदेशिक शब्द बा वैदेशिक अव्यय। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 4 देशज अव्यय केउठारु सृष्टि हिछि। ओके देशज अव्यय केउठारु सृष्टि हिथाय निहाती भाबरे हमर जानि रखिबा देशज माने आम देश कथा कहछि जेतेबेले हमर ओडिसा भारत जेतेबेले स्वाधीनता पाइ नथला ओडिसा को हमें देश बोली गणना करथले तो एटा देशज शब्द कहबा केवल ओडिया भाषावासी द्वारा व्यवहृत शब्द। ऑप्शन नंबर डी हो जाଉଛି राइट आंसर। चलो देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन पुनश्च पुनश्च यह केउ श्रेणीर अव्यय पुनश्च एई सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखंतु आपनकर एबे जो हितिला ओ ट्रिपल एससी ओके आरआई एआरआई एग्जाम जो कंडक्ट हितिला सेतिरे पुनश्च अच्छा किंबा आपनकर आज्ञा एगुड़ाक नहीं बहुत गुड़े आपंकर अव्यय कौ प्रकार अव्यय माने अव्ययर टाइप्स भी से पचार देता तो आम टे डीप लेवल रे डिस्कसन करवा ठीक अच्छे। तो क्वेश्चन नंबर 5 राइट आंसर दे दिंतु। यस राइट आंसर यह गोटे तत्सम। ओके तत्सम अव्ययटा तत्सम माने कौन ना अविकल संस्कृत भाषा सहित जमी पुनश्च पुनश्च गोटे संस्कृत भी अच्छी आम ओडिया रे मध्य व्यवहार करा तत्सम अव्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 प्राय यह केउ श्रेणीर अव्यय अटे प्राय को आम कौ श्रेणीर अव्यय भाव डिस्कसन कर क्वेश्चन नंबर 6। तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी दैट इज तद्भव। ओके तद्भव माने ये संस्कृत भाषा आसी ओडिया भाषा नुहे संस्कृत भाषा आसी प्राय। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 आलो आलो यह केउ श्रेणीर अव्यय। ओके यहाँ हूँ सबुठ इंपोर्टाट क्वेश्चन लिखि रखु ओपीएससी एएसओ एवं आगामी आसवा पीओ यहाँ सबुठ इंपोर्टाट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 आलो आलो यह केउ श्रेणीर अव्यय अटे। यस तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी देशज अव्यय जोटा कि आम देश रू ही आसी आलो आलो माने ओडिया रे कहना कि आलो बोली देखो अन्य कौन भाषा आलो आरे कहते से आंध्र आटे बट आम ओडिशा रे या बहुत व्यवहार करा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आस्ते आस्ते यह केउ श्रेणीर अव्यय यहाँ भी इंपोर्टाट रस्ते आस्ते। ओके आस्ते आस्ते सबुठ इंपोर्टाट क्वेश्चन रहा आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो क्वेश्चन नंबर 8 राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी दैट इज वैदेशिक यहाँ विदेशी भाषा आस्ते आस्ते। ओके ये जेहेतु आम हिंदी भाषा आप देखिए हिंदी किंबा उर्दू भाषा एगुड़ाक आस्ते आस्ते व्यवहृत होता है तो वैदेशिक भाषा हो इंपोर्टाट दैट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 9 अव्यय पद गुड़िक केउ अनुसार परिवर्तित हुअति नहीं। शुणु अव्यय हूँ एक एमिति पद जोटा कि आपणकर ओके कौन सी व्यक्ति विभक्ति वचन काल कारक यही सब अनुसार केबे भी से परिवर्तन हुए ना। तो आप पास्ट टेंस हो प्रेजेंट टेंस हो वर्तमान काल अतीत काल कि प्रथम विभक्ति द्वितीय विभक्ति कि करण कारक कर्म कारक कि एक वचन बहुवचन जहाँ हेले भी अव्यय गुड़ाक समस्त समान भाव व्यवहृत होता है। तो तेणुक सबुगुड़िक हो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द कूलेस्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 संयोजक अव्यय आम क्या कहवा ये संयोजक अव्यय आम क्या कहवा कौन संयोजक ना रू ही जना पड़ुची संयोजक अव्ययर कथा जहाँ दुईटी पद बा वाक्य को जोग करते जहाँ दुईटी पद बा वाक्य को जोग करिवो ता कहबा संयोजक अव्यय से वियोजक अव्यय क्या कहबा जहाँ दुईटी पद बा वाक्य को अलगा करे ओके तो सी हो राइट आंसर चलो देखा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 गोपाल केवल पाठ पढ़े आउ किछि करे नाही रेखांकित पदटी केउं प्रकार अव्यय देखंतु एई टाइप रो क्वेश्चन आपणकर आरआई रे पड़ुथिला तो सेईटा गोटे मु देखिथिली गोटे क्वेश्चन थिला आपणकर अच्छा गोटे थिला ओके अच्छा बोली एमति थिला एटा अंडरलाइन देथिला एटा सेम देछि आउटा को प्रकार अव्यय हबो तो आपण जदि डिटेल कॉन्सेप्ट आपण पढ़िथिबे थ्योरी रे आपण निहाती भाबरे जानि परिबे को एग्जांपल कोठी की रेफर करूछि तो ऑप्शन नंबर डी याको कहबा हमें संयोजक कहीं देखंतु गोपाल केवल पाठ पढ़े आउ किछि करे नाही किछि करे नाही आउ पाठ पढ़े को आउ जोग कला एठे तेणु करी हे जीवो संयोजक अव्यय ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 12 मो स्कूल को जीबी एवं सेठारे 4टा पर्यंत रहिबी रेखांकित पदटी केउं प्रकार अव्यय एवं ये भी आपण कोन कला ना पद दीटा को जोग कला तेणुक आगे संयोजक अव्यय कहवा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पुओ कटक गला मात्र बापा को देखा गला ना निहाती भाव में ये किसी नेगेटिव सेंस दूसरी माने पद दुईटा को अलग करुच्चे गला किंतु कला ना गोटे पॉजिटिव अच्छी गोटे नेगेटिव अच्छी तो दी जन जाक विजय करुचे मात्र तो कहवा विजोजक अव्यय नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कहीदेबा खूब सहज अथच कार्य परिणत करने कष्ट तो ये अव्यय पद केउंटी पचारला तो एमती डायरेक्ट एमती पचार अव्यय पद केउंटी अंडरलाइन कराइथिबा पद को कौन कहुए पार्ट्स ऑफ सेंटेंस अनुसार पचार ताको आमे ओडिया रे अव्यय बोली कहबा ओके तो ये अथच हो जाउछि आपनकर अव्यय अथच को आमे कहबा देखो एपटे पॉजिटिव कहीदेवाटा सहज कष्टकर होछि नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव चयन कला दैट मीन्स ये होछि वियोजक अव्यय कहबा अथचटा गोटे अव्यय बट वियोजक अव्यय ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 15 निम्नोक्त मध्यरु वियोजक अव्ययर संज्ञा केउंटी कोउटा को हम वियोजक अव्ययर संज्ञा हिसाब रे ग्रहण करि परबा दुईटा पद को अलग करे एबे तो हम डिस्कशन करथिले अलग कोठे अछि संयोग अछि प्रकाश अछि कारण एठी अछि ऑप्शन मारंतु राइट आंसर आ से जो आपण एमसीक्यू गोल बुलेबे ताको टी प्रैक्टिस करंतु बोलसे जल्दी रु जल्दी केमति आपनकर आंसर देई कि ना एमसीक्यू ओएमआर को फिल अप करिवे चेष्टा करिवे क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित मध्यरु केउंटी विभक्ति सूचक अव्यय नुहे तो विभक्ति प्रथम विभक्ति द्वितीय विभक्ति आपण पढिथिबे से विभक्ति सूचक अव्यय कोटा नुहे बोली पचारछ माने तीनटा अछि गोटे नाही यस तो आपण कहि परंती राइट आंसर हो जाउछ ऑप्शन नंबर बी बिना बिनाटा होछि आपणकर यो ता बिना हला ये आपणकर कोन वियोजक अव्ययटा पूरा नेगेटिव वर्ड दउछि ओके तो इठे बोली धिक अपेक्षा एगुड़ा सब विभक्ति अनुसार यूज हुए प्रथम विभक्ति द्वितीय विभक्ति तृतीय विभक्ति आप पढ़ी किंतु बिनाटा आपणकर यूज हुए ओके तो बिना हो आपणकर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 तुम अपेक्षा से यथेष्ट आगुआ ये जो रहा अपेक्षा ओके अपेक्षाटा को प्रकार अव्यय एटा होछि सबुठारो इंपोर्टेंट क्वेश्चन ए वर्षर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे लिखि रखंतु ओके क्वेश्चन नंबर 17 यस आप राइट आंसर दियंतु दैट इज विभक्ति सूचक अव्यय कहि परिबा अपेक्षा आपनकर विभक्ति अनुसार एटे व्यवहार होइछि एटा हिज राइट आंसर ठीक अछि संभावना माने कोन से प्रोबेबिलिटी को बुझौथिबो एमती घटना घटी परिया कथा बुझौथिबो निषेध माने नाही अर्थ रे बुझौथिबो विकल्प माने कोन विकल्प माने अन्य गोटे कार्य बदल रे अन्य कार्यर प्रारंभता थिबो सेटा विकल्पात्मक व्यवहार कर परिबा नोटे अपेक्षा अपेक्षाटा हि होछि आपनकर विभक्ति सूचक अव्यय ओके तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 उपरोक्त वाक्य रे केउ विभक्तिर अर्थ सूचित होइछि तो जो विभक्ति सूचक अव्यय कहितला एठी अपेक्षा बोली ओके इटा अपेक्षाटा केउ विभक्ति बोली कहिछि
ତ ରାଇଟ୍ आंसर ହେଇଯାଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପଞ୍ଚମ ବିଭକ୍ତି। ଓକେ, ତ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ଆପଣ ଯଦି कारक विषय पढ़िथिबे पंचमी विभक्ति रे आपनकर केउ कारक हुए। ओके, कमेंट बॉक्स रे टाइप करि लिखନ୍ତୁ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहइबो क्वेश्चन नंबर 19। धन बिना चलिबा कष्ट, धन बिना चलिबा कष्ट। धन केउ प्रकार अव्यय? तो राइट आंसर हे अछि ओके, अव्यय तो पचारनी एठे आप रेखांकित पदटी केउ विभक्तिर अर्थ सूचक होछि पचारछि। तो धन आपनकर षष्ठी विभक्ति बुझौछि। ओके, धन षष्ठी विभक्ति केउ कारक आपण कहि परंतु? धन बिना चलिबा कष्टकर। एठे देखंतु धनटाको एठे विभक्ति हिसाब से पचारछि, त हम कारक विभक्ति पाठ नहे आको स्किप करंतु। एठे बिना बिना हे जाउछि आपनकर एठे अव्ययटा, ए अव्ययटा धन पई व्यवहार होछि आ ये षष्ठी विभक्ति को बुझौछि। ठीक अछि, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 20। कारण सूचक अव्यय काहा कहबा? क्वेश्चन नंबर 20। जेउ पद वाक्यर भाव को हेतु बोध करे, माने हेतुर अर्थ कोन? किछि गोटे कारण दर्शाइबो हैला, वाक्यर भाव रे से कोन कारण दर्शाइबो हेतु बोध करे, ताको कहबा कारण सूचक अव्यय। किछि गोटे कारण को से दर्शाइबो। ओके, क्वेश्चन नंबर 21। काले मेघ हेबो, जो रहिला काले, काले को हमें कोन कहि परिबा? तो एठी क्वेश्चन टाको डिटेल्स रे पढंतु। काले मेघ हेबो से छताटे नेला, तो से कोन आशंका कला मन रे, एही कारण हेतु तो से छताटा धरि कला, तने करी हे जबो कारण सूचक अव्यय। ओके, कोन से कारण पई हमें कारण बोली काले यूज कर परिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। तुमे दोष करछ तेणु भूल मागिबो उचित, भूल मागिबा उचित। रेखांकित पदटी केउ प्रकार अव्यय? रेखांकित पद कोन अछि ना, एटा अछि तेणु अछि, तेणु भूल करिछ तेणु। ऑब्वियसली 22 नंबर, तो ये भी कारण को ही बुझौछि। सेठे आपण काले थिला, काले कारण को बुझिला। ए कारण कोन? तुमे दोष करितिबा कारणरू भूल मागिबा उचित। तो एटा कारण दर्शाइला, कारण सूचक होइछिबो। ठीक अछि, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। एबे हमें आसीबा विपसार्थक अव्यय काहा कहबा? ओके, क्वेश्चन नंबर 23। विपसार्थक अव्यय हमें काहा को कहि परिबा? संभावना अर्थ सूचित करथिबा पद, बारंबारता प्रकाश करे, मनोभाव प्रकाश करे, या फिर जहा वाक्यर निषेध सूचित करे। क्वेश्चन नंबर 23। यस, राइट आंसर हे होछि ऑप्शन नंबर बी, जेउ पद बारंबारता प्रकाश करे। ओके, जेमिति कि हमें कहि परिबा थर थर हला, फर फर, पतकाटी फर फर हे उड़िला हला, शीतरे से थर थर हेउछि। तो एगुड़ाक सब बारंबार गोटे वर्ड दिथर रिपीट होछि। ए भलिया अव्यय को ओडिया रे कहंती कोन ना, विपसार्थक अव्यय, बारंबार अर्थ प्रकाश करथिबा अव्यय। एइठे आपण थ्योरी कांसेप्ट क्लियर हे गले जे विपसार्थक अव्यय का कहै छै ना, बारंबार प्रकाश करिवो गोटे पद को दिथर लेखा लेखा हबो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। दर्शक माने घन घन करताली देले, रेखांकित पदटी होछि घन घन, या क्यों प्रकार अव्यय? घन घन। यस, क्वेश्चन नंबर 24। राइट आंसर हे होछि ऑप्शन नंबर टी, विपसार्थक अव्यय। ये भी आपनकर गोटे वर्ड एबे ही आपण बुझाइतिला, थर थर जेमति सेमति घन घन दिथर रिपीट हैला, बारंबार रिपीट हेले ताको विपसार्थक अव्यय आख्या हमें दे परिबा। क्वेश्चन नंबर 25। जेउ अव्यय पद द्वारा वाक्यर कारण सूचित हो, कारण माने से कार्य करिया को मना कर दउथु। ओके, कार्य करि ही होबनी, तो ताको कहबा निषेध, नाही अर्थ रे निषेध। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 26। मन देई पढ़, ये भी आपनकर न हेले आसिला। यस, आपण कहि परिबे न हेले के प्रकार अव्यय? निषेध होइछि, नाही करा होइछि, कारण आपण परीक्षा रे खराब होबो, मना करा हला, तो मन करी पाठ दियो, नहले परीक्षा रे खराब हो, नहले माने गोटे निषेध अर्थ रे व्यवहार कराइछि।
କହିବା ନେଗେଟିଭଟାକୁ ହିଁ କହିବା ଆମେ ନିଷେଧାର୍ଥକ। ନ ଯିବି ଯଦି ନ, ଇଏ ବି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 27, ଅବଭିୟସଲି ଆପଣ ଚିହ୍ନି ପାରୁଥିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ନ ଯିବ ଯଦି ନ କହିଲେ କେମିତି ଜାଣିବି? ତ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବୟବ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣ ନ ବୋଲି ଦେଖି ନାହିଁ ଥିଲେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର କହିପାରିବେ ନିଷେଧ। ନ ଯିବ ଯଦି କେମିତି ଜାଣିବେ? ଏଇଟା କୌଣସି ନେଗେଟିଭ୍ କଥାକୁ ବୁଝାଉନି। ତ ଏଠିକି ଆମେ କହିପାରିବା ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ବିଭକ୍ତି ସୂଚକ ଅବୟବ। କହିପାରିବେ 27ଟା ବିଭକ୍ତି ସୂଚକ ଅବୟବ ହେଇପାରିବ କି ନା? ଏ ସବୁ ନେଗେଟିଭ୍ ୱାର୍ଡ ପରା। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ବୁଝେଇଥିଲି। ମୁଁ ଯଦି କହିଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ନ ହବନି, କାହିଁକି ହବନି? ନର ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଓକେ, ନାହିଁ ମାନେ ଯିବ ନାହିଁ ଯଦି ନ କହିଲେ କେମିତି ଜାଣିବେ? ସବୁ ଯାକ ନେଗେଟିଭ୍ ଲାଗିଛି ତ ଆପଣ ଆକୁ ନିଷେଧାର୍ଥକ କହିପାରିବେ। ତ ନିଷେଧାର୍ଥକରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ନହେଲେ, ନାହିଁ, ନ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି। ଆକୁ ଆପଣ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେଇପାରୁଥିବେ ଆଶା କରୁଛି। ଯଦି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 28 ଦେଖିବା, ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ ଅବୟବର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ ହେଇପାରେ? 28 ନମ୍ବର, ମାନେ ବାକ୍ୟରେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷକୁ, ଏଠି ଏ ଜିନିଷ ଅଛି, ଏଠି ବି ଜିନିଷ ଅଛି, ମଝିରେ ବିକଳ୍ପ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲା ଭଳିଆ ୟୁଜ୍ ହୋଇଥିବ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 29, କ ବିଭାଗ ଅଥବା ଖ ବିଭାଗର ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ତ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି ଏଠି ଯେଉଁ ରହିଲା ଅଥବା, ମୁଁ ଆଗରୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥିଲି ଅଥଚ ପଡ଼ିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଆଇ ଏକ୍ଜାମରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ୁଛି ଅଥବା। ତ 29 ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯାଉଛି ୟେସ୍, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ ଅବୟବ କହିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ କ ବିଭାଗ ଅଛି, ଏପଟେ ଖ ବିଭାଗ ଅଛି। ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ, ମାନେ ବିକଳ୍ପ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, କ ବିଭାଗର ବିକଳ୍ପ ଅଛି, ନହେଲେ ଖ ବିଭାଗର ବିକଳ୍ପ ଅଛି। ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟାର ଗୋଟେରେ ଆମେ ବିକଳ୍ପ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବା, ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ ଅବୟବ କୁହାଯିବ ତାକୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 20, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 30, ୟେସ୍। ତ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଆଗରୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ ଆଲୋ ଆଲୋ ବୋଲି। ଓକେ, ଆଲୋ ଆଲୋ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା ଦେଶଜ ଅବୟବ ଗୋଟେ ଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ ଆମେ କହିପାରିବା ନା ଆଲୋ ସଖୀ ଆପଣଙ୍କର ତ ଆପଣ ରଖିବେ, ଅପସନ୍ରେ ତ ଦେଇନି ଦେଶଜକ, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା ଇଏ ହେଇଯିବ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି। କୌଣସି ସଖୀ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋ, ଆହେ, ଆଗୋ, ଏମିତି ଯଦି କିଛି ୱାର୍ଡ଼ ଲାଗିଥିବ, ଆଗୋ, ରେ, ଓକେ, ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଆଖ୍ୟା ଦିଆହେଇଥିବ, ଆଖ୍ୟା ଦିଆହେଲେ ତ ତାକୁ କହିଦେବା ଆମେ ସମ୍ବୋଧନ ଦିଆହେଲା। ଓକେ, ସମ୍ବୋଧନ କରି କୁହାହେଲା ମାଷ୍ଟ୍ରେ, ସମ୍ବୋଧନ କରାହେଲା ମାଷ୍ଟରଜୀ ବୋଲି। ଓକେ, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 31, ହଇଲୋ ଲିଲି ତୋ ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ। ତ ଏଇଟା ହଇଲୋ, ଇଏ ବି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରାହେଲା, ନିହାତି ଭାବରେ ସମ୍ବୋଧନ ଦିଆହେଲା। କାହାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରାହେଉଛି ନା ଲିଲିକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିକି କୁହାହେଉଛି। ତ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବୋଧନ ସୂଚକ ହବ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 32, କାହିଁକି ଫଳାଫଳ ଜଣାଇଲ ନାହିଁ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରାହେଲା, ୟେସ୍। ଆପଣ ଇଜିଲି ଆକୁ ଦେଇପାରିବେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରାହେଉଛି ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ। ଓକେ, ପ୍ରଶ୍ନର କଥା ଉଠିଲା, ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ଅବୟବ। ନେକ୍ସଟ, ମୋ ସହିତ ତମେ ଯିବ ତ, ଏଠି ତ ଲାଗିଲା, ଏଠି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ? ଅଛି ନା? ଅଛି ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ଅବୟବ ହିଁ ହେଇପାରିବ, ଆଉ ତ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ୟେସ୍, what happened, wait a minute, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 34, ବାକ୍ୟାର୍ଥକୁ କାଳ ବା ସମୟ ସୂଚକ କରି ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଅବୟବ ପଦ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କାଳ, ଗୋଟେ ବାକ୍ୟକୁ କାଳ କରୁଥିବ, ନହେଲେ ସମୟକୁ ସୂଚାଉଥିବ, ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ସମୟ ଏକା ବୁଝେଇବ, ତ ଆମେ ତାକୁ ସମୟ ସୂଚକ କହିପାରିବା। ବହୁତ ସହଜିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ୟାକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ, ସର୍ବଦା ସତ କୁହ। ସର୍ବଦା ମାନେ ସବୁବେଳେ, ସର୍ବଦା ମାନେ ସବୁବେଳେ କି ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ? ସବୁବେଳେର ଅର୍ଥ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ? ସବୁବେଳେ ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ସମୟକୁ ବୁଝେଇଲା। ଆଉ ବୁଝିଲା, ସେ ଗୋଟେ ସମୟକୁ ବୁଝେଇଲା, ତ ସମୟ ସୂଚକ ଅବୟବ ହେବ। ଓକେ, ସର୍ବଦା ନହେଲେ ବେଳେ ବେଳେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର, ବେଳେ ବେଳେ। ଓକେ, ଇଏ ବିପସାର୍ଥକ ବି ହେଉଛି ଆଉ ସମୟ ସୂଚକ ବି ହେଉଛି। ତ ଆପଣ ଅପସନ୍ ଦେଖିକି କରିବେ, ଅପସନ୍ରେ ଯାହା ଦେଇଛି ତାହା କରିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 36, ହଠାତ୍ ସେ ରାଗିଯିବେ ଏମିତି ଭାବିନଥିଲି। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ହେବ? କେଉଁଟା ରେଖା କରାହେଇଛି, ଟିକେ ତ ଏଠି ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଛି କୋଉଠି ଗୋଟେ।
ତ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଠି ଏମିତିରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ତ କୁହନ୍ତୁ 36ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ୟେସ୍, ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ସମୟ ସୂଚକ ଅବୟବ। କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ସୂଚକ ଅବୟବ ହେଇପାରିଲା? ହଠାତ୍ ସେ ରାଗିଯିବେ, ଏମିତି ଭାବି ନଥିଲି। ଇଏ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ଗଡ଼ବଡ଼ି କରୁଛି। ଅପସନ୍ ହେଇଥିଲା ପଦ୍ୱାନ୍ୱୟ ଅବୟବ, ସମ୍ମତି ସୂଚକ ଅବୟବ, ଏପରି ବିଭକ୍ତି ସୂଚକ ଅବୟବ। ଓକେ, ତ ଇଏ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ସୂଚକ ଅବୟବ। ନେକ୍ସଟ, ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ସେସନ୍, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି 40ଟା 36ଟା ମାନେ ପାଖାପାଖି 40ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ଅବୟବ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ବେହତର ହେବ ଆପଣ ଗୋଟେ ଥିଓରି ବୁକ୍ ଆଣିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟାଇପ୍ର ଅବୟବ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅବୟବରେ କେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଛି ତାକୁ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଟର୍ ରହିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେସନ୍। ଆଶା କରୁଛି ହୃଦୟକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥିବ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଟପିକ୍ ଉପରେ, ଯେମିତି ଆମେ ଅବୟବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲେ, କାହିଁକିନା ଅବୟବରେ ବହୁତ ଲୋକ ଦୁର୍ବଳ ଥାନ୍ତି ଆଉ ଅବୟବକୁ କିଏ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତିନି, ବଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ହାତ ଛଡ଼ା ହେଇଯାଏ। ତେଣୁକରି ଆମେ এই ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ଆଣିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ହୃଦୟର ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭେଟିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ କିପ୍ ୱାଚିଂ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।